और बक्सर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अभद्रता का व्यवहार सांसद के साथ किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि थाना के अधिकारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और कहा कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के साथ रामगढ़ थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसको लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अविनाश कुमार नामक शख्स ने मोबाइल से धमकी दी थी, जिसकी शिकायत मैंने दर्ज कराई थी, जिसकी जानकारी लेने के लिए मैंने फ़ोन किया तो कहा गया कि मेरे जैसे बहुत से सांसदों और विधायकों को अपने जेब में रखकर घूमते हैं। जो अपराधी एक हफ्ता पहले मुझे धमकी दे रहे थे रंगदारी के लिए, उनकी जांच पुलिस ने नहीं किया। आज वही पुलिस एक 12 बजे रात के यहाँ घर पर किसान के घर पे गई, यह बात कहने के लिए पुलिस कि आपका जो ट्रांसफार्मर और तार पुल जो लगने वाला है वो नहीं लगेगा। मैं वो किसान वो जब आए मुझे सुबह बताने के लिए, तो हमने पूछा उस दरोगा से कि भाई आप किसान के घर पे क्या करने गए थे 12 बजे रात को? कोई FIR था? ये तार पोल खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, आपके जो अधिकारी है पैसा घूस मांग रहे हैं, तो आप बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रोटेक्शन में आप रात को 12 बजे चले जाइएगा। किसान के घर पे अपहरण किया है, मर्डर हुआ है। तो बकायदा वो दरोगा धमकी दिया देख लेने का, और नीतीश के राज में यही चल रहा है। गुंडई है पुलिस की, खास तौर से रामगढ़ का। और SP से मैंने कहा तो उसकी भी बात नहीं सुना नीचे के अधिकारियों ने। इस तरह की SP आजकल है जिसे नीचे दरोगा बात नहीं सुनता, उसका DSP बात नहीं सुनता। ये हालत है इस। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। SP की नीचे वाले DSP नहीं सुनते, थानाओं में सुनवाई नहीं होती है। वो कह रहे हैं पहले बदमाशों के द्वारा रंगदारी मांगी जा रही थी और अब पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए साक्षी, सुधाकर सिंह सांसद है 2000, अभी इन्होंने चुनाव जीता है 2024 में, जहां बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर। और सुधाकर सिंह एक तरीके से नेता, किसानों के नेता बताए जाते हैं। कहा जाता है कि वो आवाज उठाते हैं, और रामगढ़ के इलाके में उनकी, क्योंकि वो विधायक भी वहां से थे, विधायक छोड़कर वो सांसद बने। और सांसद में जो उसके बाद जो सुधाकर सिंह की जो छवि है, एक तरीके से वहां कहा जाता है कि किसानों को लेकर, क्योंकि उनके पिताजी जगदानंद सिंह हैं और तमाम चीजों को लेकर वो हमेशा आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब किसानों की आवाज उठाते हैं, चाहे और किसी की आवाज उठाते हैं, तो हम ही धमकियां मिलती है। और ये सबसे बड़ा है कि उन्हीं के, मतलब रामगढ़ के ही उनके, जहाँ वो रामगढ़ के, उनका पैतृक घर रामगढ़ ही है, और रामगढ़ के ही थानेदार ने उन पर एक तरीके से धमकी दिया है। कहा कि ऐसे सांसद और ऐसे विधायक को तो हम जेब में रखते हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो बड़ा आरोप लगाया है कानून व्यवस्था को लेकर। कहा है कि जनप्रतिनिधि हो या मंत्री हो या विधायक हो, किसी की बात नहीं सुनी जाती है। पदाधिकारी एक तरीके से हावी हैं। ये सरकारी महकमा पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं वो हावी हैं। अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। जब एक सांसद की एक तरीके से फोन करके बकायदा धमकी, उन्होंने पत्र एक तरीके से जारी किया है, बकायदा नंबर भी दिया है और नाम भी दिया थाना प्रभारी का, अविनाश कुमार। ये थाना प्रभारी रामगढ़ कैमूर के हैं। बकायदा मोबाइल पर कहा जा रहा है कि धमकी दिया गया है, और ये कहा गया है कि तुम लोग जैसे तो कितने हमारे पास आते जाते हैं। और यहाँ तक कि उसमें लिखकर पत्र में भी गाली गलौज तमाम में से उपयोग किया गया है। उन्होंने उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है कि जब सांसद की बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो एक रात में 12 बजे बताया जा रहा है कि किसी किसान के घर में थाना प्रभारी पहुंचा था, वहां धमकी दिया गया था, धमकी दिया जा रहा था कि तुम्हारे यहाँ बिजली नहीं लगेगी, और बिजली लगेगी भी तो उखाड़ लिया जाएगा। इस क्रम में उन्होंने फोन किया था, उसी फोन सुधाकर सिंह को बकायदा धमकी मिली। कहा कि तुम्हारे जैसे कितने विधायक। राजीव जी, सवाल यही खड़े होते जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर सांसद महोदय को इस तरह से धमकी मिल सकती है, तो आम जनता जो पुलिसिंग पे बिलीव करती है, आम जनता जो अपने हित के लिए सोचती है कि पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी, उनकी सुनवाई फिर कौन करेगा? क्योंकि अगर सांसद और विधायक जो कि सबसे कहीं ना कहीं ताकतवर माने जाते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनकी ये हालत है, तो फिर बिहार में और फिर तमाम जो जनता है उनकी फरियाद कौन सुनने का काम करेगा?
देखिए जरूर साक्षी, बात बहुत गंभीर है। अगर सांसद ने आरोप थाना प्रभारी को लेकर लगाया है, गाली गलौज की मामला ये जो रहा है कि सांसद अगर अपने कार्य क्षेत्र जहां जो जनप्रतिनिधि होता है, अगर अपनी आवाज संसद में उठाता है, अगर उसकी बात एक थाना प्रभारी नहीं सुनता है, तो बहुत बड़ा एक तरीके से आरोप है। और ये आरोप कहीं ना कहीं उन्होंने एसपी को भी ये संज्ञान दिया है, लेकिन एसपी ने भी कह दिया कि हमारे थाना प्रभारी बात नहीं सुनते, तो बहुत बड़ा आरोप है। और अगर सांसद की बात, विधायक की बात, अगर मंत्री की बात नहीं सुनी जाए, देखिए अंदर खाने कई बार चले, चाहे एनडीए के भी बहुत सारे नेता हो कि हमारी बात विधायक कहते आ रहे हैं कि हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। कई बार मुख्यमंत्री ने भी डांट फटकार लगाई, लेकिन तब भी लबोलुबाब वही है कि अभी भी अधिकारी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि एक थाना प्रभारी जब हमें, और वो भी रामगढ़ उनका पैतृक घर है। और वही जगदानंद सिंह भी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, नहर की उनका सबसे बड़ा बिहार में नहर को कर देने का कई क्रेडिट है, तो जगदानंद सिंह को कहा जाता है। उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह, सांसद हैं, और इस तरीके से सांसद के द्वारा ये कहा जा रहा है कि थाना प्रभारी हम पे और गाली गलौज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। सरकार को इस पर जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत थाना प्रभारी पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहिएगा।